सर बताइए नाम क्या है आपका? अनिल सिंह कुशवाहा। अनिल सिंह कुशवाहा प्रदेश सचिव जदयू बिहार और बक्सर जिला जदयू के प्रभारी हैं। सर बिहार में यह आलम है कि एक तरफ सुखाड़ का स्थिति बना रहता है और एक तरफ पूरा बिहार डूब रहा होता है। इस मामले पर क्या बताना चाहेंगे? प्रकृति का ऐसा देन है कहिए बिहार के लिए कि जब उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है तो दक्षिणी बिहार में सूखा की स्थिति हो जाती है। तो सदियों से चला रहा है मामला, अभी तक सरकार इस पर क्यों नहीं निपट पाया? क्या स्थिति इसमें है? बहुत सा प्रयास हुआ है और इसी प्रयास का एक उदाहरण है कि नदियों को जोड़ने की योजना बिहार सरकार में चल रही है कि बहुत सी नदियों को जोड़ करके ये बाढ़ की जो विभीषिका है उसे भी बचा जाएगा और सुखाड़ की स्थिति से भी बचा जाएगा। अब तक कितना जमीनी स्तर पर इसके लिए सरकार काम कर पाई है? अभी आप फिलहाल देखिए ना, गंगा जी का पानी सरकार ने गया में ला करके फतुहा में लोगों को पवित्र करने के लिए वहाँ गंगा का पानी मिल रहा है। लोग स्नान कर रहे हैं, जा कर के अपना मुक्ति धाम माथा टेक रहे हैं। वहाँ सारा कार्यक्रम हो रहा है। अभी पिंडदान के समय में वहाँ इस बार गंगा जल में लोग स्नान करेंगे और पिंडदान करेंगे। एक चीज़ बताइए कि सरकार साधारण लोगों को जैसे पेट्रोल डीजल जो भी इस पर जीएसटी नहीं लगा पा रही है, और आटा है, ब्रेड है, दूध है, दही है, घी है, इस पर 5% जीएसटी लगा करके आम लोगों को पॉकेट की भार बढ़ा रही है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पर सरकार कैसे निपटेगी? आम लोग इसको कैसे झेल पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जब जीएसटी लगा तो आपको याद दिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार माननीय हमनी के प्रधानमंत्री जी पीसी और बीसी कर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठक किए, जिन्होंने अपने स्तर पर लोगों से आग्रह किए हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में डाला जाए ताकि आम लोगों का बोझ कम हो पाए। लेकिन राज्य सरकार अपने फायदे के लिए इन बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसमें बिहार के आप प्रदेश के नेता हैं और बक्सर के प्रभारी भी हैं, इन्हें के अपने बातों को कैसे रख पाएंगे बताइए? तो जीएसटी के दायरे में शुरू में सरकार की मंशा थी कि इसको लाया जाए, लेकिन बीच में पहल नहीं हुआ और इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। लेकिन आज भी हमारे नेता का ये है कि लोगों को कम से कम बोझ पड़े और जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाए, ये सरकार की हमारी मंशा रही है। तो क्या लगता है कि बिहार में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो जीएसटी में आ सकते हैं? आ सकते हैं, भविष्य में हमको ऐसा लग रहा है और सरकार की भी एक ऐसी सोच है दूरगामी कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जिस तरह से 5% जीएसटी बढ़ा करके दूध घी पर और ब्रेड पर और आटा पर लोगों का पैकेट पर भारी कर दिया है, इस पर क्या बताएंगे? आम आदमी का महंगाई, बेरोजगारी ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में खाने वाले रोजमर्रा की चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, जो आज जीएसटी के माध्यम से हमारे राज्य सरकार के कोष में जो पैसे आ रहे हैं, तो बिहार सरकार की बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं आज ज़मीन पर आप दिखाई दे रहे हैं। सड़क बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं। तो इस जो बोझ बढ़ रहा है उस बोझ को, उस पैसे को लोगों में खर्च करके उनको सुविधा मुहैया करा करके राज्य सरकार ये चाह रही है कि लोगों की सुविधा बढ़े और उनका जो लगता क्या है आपका कहने का मतलब कि सरकार की राजस्व पर कमी आई है, जिसके लिए रोजमर्रा की चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाया गया है? सरकार के ऐसे में हम यह बताना चाहेंगे कि क्या शराबबंदी करने से वाकई में राजस्व की हानि हुई है? सरकार के कोष में कमी नहीं आई है। सरकार की योजनाओं की इतनी बड़ी कतार बनी है, इतना बड़ा आकार हो गया है, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व में कमी आ गई। राजस्व बढ़ाना भी एक दायित्व बन गया है सरकार के लिए। राजस्व बढ़ा करके इन योजनाओं को पूरा करना बिहार सरकार की मंशा है। इस तरह से योजनाओं को पूरा किया जाए
और जनता के ऊपर कुछ बोझ दे करके उनको सुविधाओं से इतना लाद दिया जाए, उनको इतना सुविधा दिया जाए। सुविधा नहीं लादा जा रहा है, लोगों को असुविधा लादा जा रहा है। नहीं, लोगों को 5% आटा में और खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी बढ़ा दी जाए। दूध रोजमर्रा का काम है, दही चाहिए रोज आदमी को। ये सब व्यवस्था बनाने के लिए लोगों की पॉकेट मनी भारी पड़ेगी, लोगों को वो भारी पड़ेगा। ऐसे स्थिति में लोगों को टैक्स बढ़ा करके सरकार आम आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने सही आप कह रहे हैं कि कोई भी टैक्स लगता है तो लोगों के पॉकेट पर बोझ बढ़ता है, लेकिन उस बोझ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले तो वो बोझ उनको महसूस नहीं होता है, लोगों को महसूस नहीं होता है जब उनको सुविधाएं मुहैया होने लगती हैं। विपक्ष कहता आ रहा है कि शराबबंदी से राजस्व में कमी हुई है, जाहिर सी बात है। वैसे चीज़ों को लेकर के आप लोग ये सब जीएसटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को आर्थिक रूप से तंगी और परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस स्थिति में कैसे सुधरा जाए, कैसे विपक्ष का ये कहना सरासर ये गलत है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं। शराब जो लोग नहीं आज पी रहे, जो शराब से आय होने वाली है, वो सारी चीज़ जो आज लोग शराब नहीं पीता है उसकी आमदनी बचती है, तो उस आमदनी को वो आदमी दूसरी चीज़ों पर खर्च करता है। उसको किताब खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छा पोशाक पहनेगा, अच्छा जूता चप्पल पहनेगा, अच्छा खान पान रखेगा, अपना मकान बनाएगा, और उस माध्यम से भी सरकार को टैक्स के रूप में पैसे आते हैं। शराब ऐसा नहीं है कि शराब केवल खरीदने और बेचने। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी बिहार में है नहीं, बल्कि घर घर ब्लैक होम डिलीवरी मिल रहा है। किसी भी ऑफिस कार्यालय के बगल में चले जाएं, पीछे देखिए कैंपस में देखिए शराब के पैकेट मिलेगा। पहले तो लोग आम चुपे घर में पीते थे, लेकिन अब अधिकारी भी उसका सेवन कर रहे हैं और उसका अधिक मूल्य देकर कहीं कहीं बिहार में जहरीली शराब का भी सेवन लोग कर रहे हैं। ऐसे बातों में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, राम राज भी अगर आ जाएगा तो जो गलत करने वाले समाज में लोग हैं वो जरूर कुछ न कुछ गलत करते ही रहेंगे। उसी तरह के 1000 में 100 में 1-2% ऐसे लोग हैं कि महत्वाकांक्षी योजना का जो शराबबंदी हुआ है बिहार में और सफल हुआ है, इसको लोगों में मैसेज देना चाहते हैं। लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि योजना सफल नहीं है। आप यह बताइए कि आप अपने नाकामी को छिपाने के लिए आपकी पुलिस बल प्रशासन ध्यान नहीं दे पाती है। वो बॉर्डर को लांघ करके जो शराब तस्कर है कैसे जिला में लाकर होम डिलीवरी करते हैं, किसी भी संस्थान के माध्यम से कैसे करने वाले हमेशा गलत सोच में ही रहते हैं, लेकिन प्रशासन का काम है उनको पकड़ना, उसको कानून के दायरे में लाना, और जितने लोग लाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं और उनको दंड मिलता है। और उस दंड को भोगने के बाद भी लोगों को लत पड़ गई है, बार बार वही काम करते हैं। बताया जाए कि यहाँ पर सूखा की स्थिति बनी हुई है। इस बार बारिश भी कम हुआ और बहुत बारिश का महीना भी, इस सावन भी लगभग मध्यम स्थिति में है। अब बरसात का कुछ सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में क्या सरकार को लगना चाहिए कि बिहार को, दक्षिणी बिहार को सूखा घोषित कर देना चाहिए? अभी तो हमारे ज़िला का स्थिति ठीक नहीं है। भगवान मानसून तो बनाए रखे हैं, लेकिन अभी वैसा सूखा का भी स्थिति नहीं है। अभी बारिश लेकिन अभी रोपनी कब % हुआ है? जिला में तो रोपनी हुआ नहीं है। सभी जगह धूल धिरा रहे हैं। किसान ऊपर देख रहे हैं कि कब बारिश हो और काम किया जाए। वो बिया भी बहुत लोगों का जड़ चुका है, जो धान की रोपनी होने वाली है, इतना लोगों को सूख चुकी है। ऐसे में सरकार को सूखा घोषित कर देना चाहिए दक्षिणी बिहार को। आप इन बातों पर क्या बताना चाहिए? अभी हमारे जिला कृषि पदाधिकारी का कुछ दिन पहले आंकड़ा आया था कि यहाँ कैमूर में 5% रोपनी हुआ है। और ये तो सही बात था कि बिचड़ा सूख रहा था, लेकिन किसानों ने अपना सुविधा लगा करके बिजली का व्यवस्था है, पंपिंग सेट से भी अपना लोग बिचड़ा को बचाने का काम किए हैं। अभी समय है, अगर अभी कुछ समय में अगर भगवान परमात्मा ने अगर पानी दे दिया तो हमारे किसानों को सूखा घोषित करना नहीं पड़ेगा। अगर 10-15 रोज ऐसा ही स्थिति रहेगी तो सरकार को